कोई भी मूवी हिट, सुपर हिट एंड ब्लॉकबस्टर होती है, वो सिर्फ फैमिली वाले करते हैं। हाँ जी फ्रेंड, लव आजकल 2020 को मैं दो पार्ट में रिव्यू करूंगा। पहले पार्ट में इसके स्टार कास्ट के बारे में बात करूंगा और दूसरा होगा जो कि फुल मूवी का रिव्यू करूंगा। तो सबसे पहले मैं फुल रिव्यू करूंगा इस मूवी का, उसके बाद इसके स्टार कास्ट और 2009 के साथ इस मूवी को कंपेयर करूंगा जो लव आजकल सैफ अली खान सर और दीपिका पादुकोण की थी। सबसे बड़ी बात, मैं बहुत एक्साइटेड था इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि इम्तियाज अली की बहुत सारी मूवी बहुत हिट रही थी और ये मूवी से बहुत ज़्यादा उम्मीद बनी हुई थी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद एक लव स्टोरी मूवी पर्दे पे आनी हुई थी, वो भी इम्तियाज अली डायरेक्ट कर रहे थे। क्योंकि तमाशा मुझे वन ऑफ द बेस्ट मूवी लगी थी, क्योंकि उस जॉनर में उस टाइम, क्योंकि पिछले 4-5 साल से एक अच्छी मूवी रिलीज नहीं हुई थी, तो एक्साइटमेंट बढ़ा हुआ था। क्योंकि लव आजकल 2009 हमने जब देखा था, मैं उसमें कॉलेज में था, तो बहुत मजा आया था मूवी देखने में। तो उसी को एक्सपेक्ट करके हमने इस मूवी को देखने गया था। मूवी स्टार्ट होती है इस तरह से कि 90s की कहानी को दिखाया जाता है और जो फीमेल एक्टर है आरुषि, वो जाके बात करती है लाइक हीरो से, रघु से, और एक कन्वर्सेशन होती है छोटी सी। उसके बाद वो कन्वर्सेशन को 2020 में सेम वे में दिखाया जाता है, सेम फॉर्मेट में दिखाया जाता है। फिर उस कहानी को रिवर्स करके दिखाया जाता है कि वो कैफे में किस तरह से मिलते हैं। अलग लगी थी मूवी को। फिर मूवी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो मूवी 20 मिनट तक एकदम सेम सिंपल प्लॉट पे चलता है। तो एक दिमाग में ये था कि बहुत सारे यूट्यूबर ने ये बोल रखा था ये मूवी खराब है खराब है, तो दिमाग में वो भी चल रहा था मेरे कि ये मूवी सच में खराब है प्लॉट में। तो फिर मैं वो सब कुछ छोड़ के, सोच के, हटा कर, क्योंकि मैं बहुत सारे रिव्यू देख के खुद जाता था पहले मूवी देखने के लिए, तो एक दिमाग में ये भी चल रहा था कि यार ये मूवी खराब है, 20 मिनट हो गया ऐसा, तो मैंने ये सोच रहा था। फिर मैं सोचते सोचते ये दिमाग से हटा दिया, यार चलो हटाओ कुछ भी, इम्तियाज सर की मूवी है, धीरे धीरे ये मूवी अच्छा है। क्योंकि इम्तियाज सर की हर मूवी आप उठा के देख लो, जब भी मेट उठा के देख लो, आप रॉक स्टार उठा के देख लो, आप हाईवे उठा के देख लो, और तमाशा मेरी वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी है तमाशा। तो धीरे धीरे मूवी हाई होती है, इम्तियाज सर की मूवी धीरे धीरे हाई हुई है। तो ये सोच के मैं काम होके बैठा हुआ था और मूवी देख रहा था। अचानक 20 मिनट बाद पूरा थिएटर हाउसफुल था, फिर भी शांत थे सारे लोग। तो अचानक 90s का सीन दिखाता है, अचानक थिएटर में हल्ला होता है। मतलब एक पीवीआर कॉम्प्लेक्स में हल्ला होना आम बात नहीं है। तो अचानक क्या होता है कि 90s का एक सलमान सर का बेस्ट सॉन्ग जो कि दिल दीवाना बिन सजना, वो गाना बजता है, कसम से इतना प्यारा लगता है। मतलब थिएटर में आग लग जाने वाली बात होती है। और उसमें वो रघु रघु का जो स्टाइल, वो मतलब खुले स्नान करके बाहर निकलते हैं, इतना प्यारा सीन दिखाया गया ना, तो लोग के अंदर एक खुशी जग जाती है। तो फिर फील होता है नहीं यार मूवी अब सही है, सही प्लॉट पे जा रही है। फिर धीरे धीरे एक सीन इतना प्यारा आता है मूवी का कि जब ये स्कूल ड्रामा से एनुअल फंक्शन में जाते हैं, इनके साथ कुछ एनुअल फंक्शन होता है, तो रघु जो कि हीरो रहते हैं 90s के, वो जाके अप्रोच करते हैं लड़की को कि मेरे साथ डांस करने के लिए। तो वो डांस करता है। वो फिल्म का कह सकते हो कि जान था सीन। मतलब उस उतना प्यारा सीन दोबारा फिर नहीं मिला देखने में। इतना मजा आया था। वो गाना जो बैकग्राउंड में गाना बज रहा था, उन दिनों का डांस, इन दोनों का डांस जो इतना प्यारा दिखाया गया था कि मजाक नहीं, वो उस मूवी में इतना, मतलब हम घुस गए थे कि लगा रहा था कि अब मूवी में जाना है, ये मूवी अच्छी बढ़ेगी। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। जब ये प्रोग्राम खत्म होता है तो वो बस में जाती है लड़की, तो लड़की उसे ढूंढने लगती है। तो 50 लोग रहते हैं, 50 ही लड़के रहते हैं, उसके बीच उसे ढूंढते, उसे नहीं मिलता। वो बल्कि छत पे रहता है, जो रघु रहता है छत पे रहता है, तो वो उसे वहां से दिखता है। तो उसे वहां से फीलिंग जगती है, प्यार जग जाती है, कि लगता है कि ये भी मुझसे प्यार करने लगी है। तो वो जाकर सोता नहीं है, पूरे रात उसके घर के सामने खड़ा रहता है। तो एक प्यार, एक छोटे गांव की कहानी और एक छोटे सिटी में कैसा होता है प्यार, वो चीज को बहुत अच्छे से पर्दे पे दिखाया गया था। वो जो उस सीन के बाद जो गाड़ी खत्म हो, रात को उसके घर के पास रुकता है, रुकने के बाद वो जाके, उसके बाद एक बैकग्राउंड में गाना बजता है शायद, जो कि हो सकता है इस साल की सबसे बेस्ट सॉन्ग हो, हर के लिस्ट में टॉप 5 या टॉप 10 में हो, शायद वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग। प्रीतम ने इतना अच्छा कंपोज किया था, इतना अच्छा बनाया गया था कि बहुत मजा आया सुनने के बाद। अचानक गाना खत्म होता है, ये 2020 में पहुंच जाते हैं। 2020 पहुंचने के बाद उसके बाद ये जो वी रहता है, सारा की जो रोल है जोई के साथ मिलता है, तो सारा बहुत कंफ्यूज रहती है अपनी लाइफ में। उस चीज को इसमें दिखाया गया है। और कार्तिक आर्यन को नहीं पता कि उसकी रोल क्या है, उसका मतलब मेन रोल में क्या काम करना था। तो ये कैफे में मिलते थे हमेशा। तो उसके बाद धीरे धीरे बहुत ज्यादा फास्ट दिखा रखा है इस मूवी को, कि जल्दी जल्दी कुछ हो रही है, इनकी लाइफ में घट रहे हैं।
उसके बाद एक सीन आता है जब वो 2020 में आते हैं। उस समय की कहानी, इनके दोनों के लाइफ के बीच की कहानी को दिखाया जाता है। जोई और वीर दोनों, वीर बहुत ज़्यादा प्यार करता है जोई से, लेकिन जोई एक ऐसी लड़की है जिसे प्यार व्यार में उतना मतलब नहीं है, वो अपनी गोल की तरफ भागती है बहुत ज़्यादा। तो इन दोनों का मीटअप होता है, वन नाइट स्टैंड करना चाहती है। जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं जोई को भी थोड़ा बहुत प्यार हो जाता है, जिसके कारण वो अचानक से ऐसे बिहेव करने लगती है, यार मैंने ये गलती क्या कर दिया। उस समय के आप कन्वर्सेशन को देखोगे, बहुत मजा आया, कन्वर्सेशन बहुत प्यारा है, क्योंकि उस समय कन्वर्सेशन ये रहता है कि कार्तिक आर्यन जो वीर है वो अपने दरवाजे के सामने बैठा रहता है, उसके जस्ट बैक साइड में उस तरफ से सारा अली खान जो कि जोई का रोल कर रहे हैं, उस बीच की कन्वर्सेशन देखना। डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखे गए, बट उसको डिलीवरी या अच्छा नहीं किया, क्या नहीं पता, मुझे उतनी पता नहीं था, बट वो कनेक्ट नहीं कर पाया। डायलॉग्स अच्छे थे, कन्वर्सेशन अच्छा था, बट शायद कनेक्ट नहीं कर पाया, इस ये दिक्कत हुई थी उस समय। उसके बाद मूवी आगे बढ़ती है तो जोई बोलते हैं कि नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता, हम दोनों अलग हो जाते हैं। जैसे इंटरवल की थोड़ी पहले की कहानी बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये दोनों, रणदीप हुड्डा जोई को कहानी सुनाती है अपनी लाइफ के बारे में कि मैं वहाँ से मतलब उदयपुर से दिल्ली आता हूँ, मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम होती है, वो मुझे बहुत प्यार करती है, मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जोई के अंदर में थोड़ा बहुत प्यार जगने लगता है। अब उसे प्यार को समझ आता है कि यहाँ पर ये हो रहा है कि रणदीप हुड्डा उसे प्यार सिखा रहे हैं, तो ये चीज वहां पर शो करता है, उन्होंने देखा है। फिर उसके बाद एक जगह वीर ऐसा आता है कि उसे कन्विंस करता है कि बोलता है मेरी मम्मी तुमसे मिलना चाहती है। तो इस चीज में ये रहता है कि जोई को लगती है कि मुझे वेल ड्रेस होके जाना है उनके मम्मी पापा से, उसे भी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन से बाहर निकल के उन्हें मिलने जाती हैं। तो उससे पहले, उनके घर में जाने से पहले, वीर के घर के जाने से पहले इन दोनों की एक कन्वर्सेशन है, आप उस कन्वर्सेशन को देख लेना। बहुत ही प्यारा कन्वर्सेशन है, बहुत ही अच्छे डायलॉग्स लिखे हैं, बट ये दोनों मिलके नहीं कर पाए, उस डायलॉग को ये लोग एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, दोनों एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, या हम दर्शक को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ये भी प्रॉब्लम वहां हो रही थी। और जहां तक वीर का रोल जो प्ले कर रहे हैं कार्तिक आर्यन, वो किस दुनिया में खोया मूवी में, आप उनको देख के लगेगा कि वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो बस सुन रहे हैं, देख रहे हैं बस, और कुछ नहीं। और जोई बहुत चीख रही, चिल्ला रही है, समझ नहीं आ रहा उनकी भी कॉन्सेप्ट को देखने में। उसके बाद सीधे इनके घर के अंदर जाते हैं, वो डिनर के टेबल पे बैठते हैं, तब उस समय उसे जोई को फील होता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसे रिएक्ट करती है। और वही बेस्ट सीन आता है मूवी का डायलॉग जो लोग सब बोलते हैं कि तुम मुझे तंग करने लगे, मीम्स बनने लगे उस पर। तो वो डायलॉग बहुत प्यारा, बहुत नेचुरल, बहुत ही थिंकिंग वाला था डायलॉग्स। उस डायलॉग्स को भी ये लोग अच्छे से कर नहीं पाए। उसके बाद ठीक इंटरवल हो जाता है, इंटरवल के बाद सब लोग रिलैक्स करते हैं, भैया इंटरवल हो गया, हम चले बाहर। सारे लोग बाहर निकल जाते हैं। इंटरवल के बाद जैसे ही आते हैं तो एक सबसे गंदा प्लॉट वो चीज और आ गया, उसमें ऐड हो गया, क्योंकि वो दिखा रहे थे रफ्तार का गाना आ जाता है। अब रफ्तार का गाना वो क्यों डाला गया मुझे तो एकदम समझ नहीं आया। उसमें एक कहानी, बैकग्राउंड में कहानी चलती है, आई थिंक जोई की माँ की कहानी चलती है कि कितनी प्रॉब्लम आती है लाइफ में। वो सीन बहुत अच्छा दिखाया गया था, बट उस गाने के चलते हम उसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, वो क्या बज रहा था समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद जब मूवी आगे बढ़ती है धीरे धीरे, इस मूवी का सबसे गंदा प्लॉट वही रहता है कि जब ये दिल्ली जाता है लाइक रघु, तो उसके लाइफ में वो जो होटल मैनेजमेंट या क्या काम कर रहा था मुझे नहीं समझ आ रहा था, वो क्या रहा था वहां पर, आज इसके साथ कल उसके साथ सोना, कल इसके डायरेक्टर क्या दिखाना चाह रहे थे ये चीज समझ नहीं आ रहा था। और सबसे बड़ी बात, जो मूवी की स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि कोई भी मूवी हिट, सुपर हिट एंड ब्लॉकबस्टर होती है, वो सिर्फ फैमिली वाले करते हैं। उसका रीजन क्या है फैमिली वाले करने का, मतलब कि सैटरडे संडे अगर कोई भी, अभी भी आज के लोग मान लो कि 90s की कहानी दिखा रहे हैं, आज उनके जो फैमिली मूवी देखने जा रहे हैं, अगर फैमिली वाली मूवी देखने जाते हैं तो 5 से 6 टिकट लेते हैं। एक फैमिली जाती है, कम से कम 3 से 4 हजार का बजट बना के जाती है। फिर उसके बाद मूवी खत्म होने के बाद वो लाइक डिनर करते हैं, तो मतलब एक दिन का बजट 10,000 का रहता है। अगर वो ऐसी टॉर्चर मूवी देख के बाहर निकले तो कितना दिक्कत होगा। और वो प्लॉट के बारे में ही मैं बता रहा हूँ कि एम्बेरस फील कर रहे थे बच्चों के सामने, आज इसके साथ सो रहा, कल उसके साथ। ये चीज प्लॉट शायद इम्तियाज सर ने बहुत गंदा दिखाया, हो सकता है ये हकीकत दिखा रहे हूँ, ऐसा होता है, बट लोग इसे कनेक्ट कर नहीं पाए और लोगों को बहुत दिक्कत लगने लगा और ये मूवी और नीचे गिरने लगी, अप होने की जगह नीचे गिरने लगी। ये लाइक 2020 की कहानी दिखाते हैं। वहां पर एक समय ऐसा आता है कि ये दिखाते हैं कि जोई बोलती है कि अब तुम अलग हो जाओ, हम दोनों, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। तो कहानी को आगे बढ़ने लगता है। तो एक समय ऐसा आता है कि
कार्तिक आर्यन जो कि वीर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि मुझे जॉब मिल गया है, और जॉब मिल गया, मुझे कहाँ जॉब मिला, मुझे हिमालय में जॉब मिल गया है, तो अनखाई जॉब मिल गया। मतलब क्या कर रहा मूवी, चलो मूवी है, कुछ भी प्लॉट ऐड कर सकते हैं, कुछ भी, ये तो एक वर्चुअल दुनिया है जिसमें आप हमें दिखा रहे हो, बट कहीं ना कहीं कनेक्ट कोशिश कर रहे हो कि ठीक है वो चला गया हिमालय, वो जाने से पहले एक कन्वर्सेशन होते हैं कि बोलते हैं कि मैं जा रहा था, तुम्हें आखिरी बार देखना चाहता हूँ। बहुत प्यारा सीन हो सकता था, बहुत ज्यादा अच्छा सीन हो सकता है, लेकिन उस समय ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें देखना चाहता था लास्ट बार, तो हीरोइन बोलते लो मुझे देख लो। अब इतनी घटिया कन्वर्सेशन उस समय होता है कि मुझे भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है इस प्लॉट में, क्या दिखाना चाह रहे हैं डायरेक्टर। फिर मूवी आगे बढ़ने लगती है, ये अपने काम में बिजी हो जाती है, वो अपने काम में बिजी हो जाता है। और वो सीन थोड़ा ठीक है कि हिमालय का सीन, वो वेदर लोकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है, बहुत ही मजा आएगा। आप वो सीन को देख लोगे तो आपको लगेगा हाँ थोड़ा रिलैक्स, हम थोड़ा रिलैक्स हुए थे। वो गाना बीच में आता, बैकग्राउंड में बजता है, कि वो भी गाना क्या बज रहा था पता नहीं चल रहा था, बट गुनगुना नहीं सकते हैं ऐसा गाना, क्योंकि प्रीतम का गाना हमेशा याद रहता है, दिल और दिमाग में हमेशा बैठा हुआ रहता है। और उस समय ऐसा दिखा रहा था कि आपको समझ नहीं आएगा कि वो क्या रहा, तो ये चीज प्लॉट में था। बट गाना इतना प्यारा था, जो भी चीज धीरे धीरे मूवी आगे बढ़ती है, मूवी जाती उधर 90s की कहानी में भी वो मुंबई चली जाती है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अपनी लाइफ में एंगेज हो जाता है। स्टार्ट की तरफ आता है और 90s की कहानी में देखते हैं वो अलग बिजी हो गया, 2020 में वो अलग बिजी हो गया। जोई को रणदीप हुड्डा अपनी लाइफ की कहानी सुनाता है, जो एंड पोर्शन है, जो मूवी का मेन मुद्दा था, जो कि मैंने इस वीडियो के पहले ही बताया था कि जब तक से मूवी का बेस्ट सीन आता है तब तक से मूवी से लोग डिस्कनेक्ट हो सके थे, ऑडियंस दूर हो चुकी थी मूवी से, मूवी को समझ नहीं पाई थी। वो सीन मुझे बहुत प्यारा लगा, रणदीप हुड्डा ने बहुत कुछ समझाया कि प्यार में ऐसे होते, प्यार में वो होता है, प्यार में ऐसा होता है। सबसे बड़ी बेस्ट थिंग होता है, उसने बताता है कि जो ही पूछती है कि आप मिले कि नहीं मिले, तो बोलता है कि मैं गया, वो मुंबई जाता है। यही सीन शायद मेरे हिसाब से इम्तियाज सर यही दिखाना चाह रहे थे कि वो मुंबई जाता है, लाइक रघु, वो जाके जाके देखता है कि वो एक कॉफी शॉप में बैठी है, उसे देख के खुश होता है, बट वो भी देख लेती है, जब वो बाहर निकलते देखती है वो प्रेग्नेंट है। तो मूवी का प्लॉट यही था, और मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हालांकि 90s में ये होता था, 90s में कि अभी भी इंडिया में यही रूल है, 90s में ये होता था कि 20% ही लव सक्सेस होता था, 80% को प्यार नहीं मिलता था, 20% को ही प्यार मिलता था, 80% को नहीं मिलता था, 20% को ही मिलता था। तो इम्तियाज सर यही दिखाना चाह रहे थे, यही मूवी का प्लॉट था कि रणदीप हुड्डा बोलता है कि तुम अपने प्यार को क्यों खो रहे हो, तुम जाओ, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, सबको प्यार नसीब नहीं होता, किसी को प्यार नसीब नहीं होता। सबसे बड़ा इंसान, बहुत बड़ा अच्छा इंसान होता है, इसको नहीं मिला है, इससे मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बहुत एग्री करता हूँ। अगर मूवी स्टार्टिंग में कनेक्ट करती तो एंड लोगों को पसंद आता, लोगों को पसंद इसलिए नहीं आया कि वो स्टार्टिंग में ही दम तोड़ दी थी मूवी, इसलिए इस चीज को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। यही मूवी का प्लॉट था, 2020 में जाके दोनों मिल जाते हैं, और यही चीज इम्तियाज सर दिखाना चाह रहे थे, शायद लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाए। सारा ड्रॉबैक ये था कि बीच का जो 30 से 40 मिनट का जो गंदा प्लॉट था, जिसके कारण ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाए इस मूवी को, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप हो गई। क्योंकि लोग आज के बहुत स्मार्ट हो गए मूवी देखने में, वो बहुत ही टेक्निकली जाने लगे हैं, लव को भी टेक्निकली देखने लगे हैं। तो यहाँ डायरेक्टर को वेरी स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा, हो सकता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और जाते जाते हिट द बेल आइकन। ओके, बेल आइकन से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी बेल आइकन प्रेस करना। और ऐसे ही वीडियो में लेते आऊँगा, एकदम फेयर वीडियो लेके आऊँगा, कोई भी किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं करूँगा, जो एक्चुअली बात होगी वही बताऊँगा। इसका पार्ट 2 में बनाऊँगा, उस मूवी से कंपेयर करूँगा जो 2009 में बनी थी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।